अच्छा, प्रीवियस से स्टार्ट लेते हैं कि जो अभी तक हम लोग चीज़ें कर चुके हैं और जो हो चुकी हैं उनको देख लेते हैं क्या उसकी सिचुएशन और क्या उसके रिजल्ट्स आए। तो लेट्स गो टू स्क्रीन शेयर, और स्क्रीन शेयर करके अब तक की जो लिस्टिंग थी इसकी, तो उसको हम देख लेते हैं कि लिस्टिंग में अब तक क्या हुआ है। ठीक है, जस्ट वन थिंग। ओके, जस्ट वन थिंग। अच्छा जी, चलें। अब सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है। लिखा हुआ आ रहा है पेड पोस्ट नाउ, 4 आइटम्स पे हो चुकी और अब आप इनको पे कर दें। ये कौन कौन से आइटम है और ये किस किस ने लगाए थे, थोड़ा सा इसको एक नज़र डाल लेते हैं। ये आइटम सारे जो कि तुम लोगों ने लगाए थे वो हैं। ठीक है, ये आइटम भी बिक गया है, और जो लाइट्स थी, फ्लड लाइट्स थी, ठीक है, ये फ्लड लाइट्स जो तुम लोगों ने लगाई थी, तो ये देखो, ये हर वो चीज़ जो अब तुम लोग लगा रहे हो ना बिकना शुरू हो चुकी है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि तुम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस हो गया कि एक आइटम आपने लगाया है और आइटम के जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है ना, वो हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। एक तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे अभी बाकी हैं जिन्होंने अभी तक लिस्टिंग नहीं लगाई, और वो लिस्टिंग ना लगाने की वजह ये थी कि आईपी एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं था। यानी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था आईपी एड्रेस के अंदर। वो ये रहा था कि जब आप पाकिस्तान की आईपी से आते थे तो पहले तो उसने वेरिफिकेशन मांगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जो ओनर है वो ट्रैवल करके पाकिस्तान चला गया है या किसी और मुल्क गया है और वो वहाँ से लॉगिन हुआ है। अब जब वो वहाँ से लॉगिन हुआ है तो उसको जो है अब आपका आईपी एड्रेस जो है ना चेंज हो जाएगा, वहाँ पे फॉर श्योर चेंज हो जाएगा। तो वो पहले वो कंसीडर करते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा उसामा ठाकुर ने वहाँ से लगाया, रिमशा ने पिंडी से लगाया, फिर किसी और ने यहाँ पे दूसरे इलाके से लगाया, तो वो सस्पिशियस हो गए, उन्होंने आईपी ब्लॉक कर दिया। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। दिस इज़ अ पार्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। तुम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि यानी ये चीज़ ऐसी है कि इसको हमें एक पार्ट है, पूरा का पूरा सिक्योरिटी का पार्ट है कि हाउ दे सिक्योर देयर वेबसाइट्स अगेंस्ट लाइक अगर आपके पास हैकर्स आ रहे हैं उससे कैसे वो बचेंगे। तो नॉर्मली जो यूके यूएस के एड्रेस होते हैं उससे जो हैकर आता है वो तो फ़ौरन पकड़ा जाता है, लेकिन ऐसा मुल्क जहाँ से वो ऑपरेट नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से वो ऑपरेट ही नहीं करते, पाकिस्तान में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो वहाँ कुछ कर नहीं सकेंगे डायरेक्टली। तो उनका जो चैनल होगा पहुँचने का वो बहुत लेंदी होगा हैकर तक, अगर वो उनके डाटा को हैक करते हैं। तो एक तो उनकी साइड की सिक्योरिटी है, दूसरी जो सिक्योरिटी है वो आपकी साइड की भी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का, जैसे कि शुएब ने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और शुएब बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और शुएब का अकाउंट हैक हो जाता है और उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स भी होती है ना इसमें सारी, क्या नाम है उसका अपना, ईबे में। अच्छा, मैंने नहीं रखी हुई, एहतियातन नहीं रखी हुई, क्योंकि मैं डायरेक्ट ईबे के थ्रू किसी चीज़ की पेमेंट नहीं करता, मैं पेपैल के थ्रू पेमेंट करता हूँ। ईबे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस ऑफर कर रहा है, उनमें से एक पेमेंट ऑप्शन जो है ना वो तो ये होता है कि आप पेपल से पे करें। एक ऑप्शन ये होता है कि आप पेपल से पे ना करें, आप डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से डायरेक्ट पे कर दें। तो वो भी ऑप्शन मौजूद है उसके अंदर पेपैल में, इसमें तो उसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब वो जो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, फ़र्ज़ किया मेरी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें तो मेरा कार्ड मिल गया, अब तुम मेरे कार्ड के ज़रिए से किसी भी जगह पे कोई भी हैकिंग वगैरह का काम कर सकते हो। तो ये वो आपको देते हैं प्रोटेक्शन, कि आप प्रोटेक्ट हो जाएँ और आपको ये ना हो कि आपका अकाउंट चोरी हो जाए। तो ये एक एक्सरसाइज़ थी, मुझे ये बात मैंने जानबूझ के इस तरह से की ताकि ये चीज़ प्रैक्टिकली तुम लोगों के सामने आ जाए और वो तुम लोग। अच्छा, अब आगे कैसे होगा? आगे आप लोग अब कैसे लगाएँगे? अपनी प्रोडक्ट्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे?
तो अब प्रोडक्ट लगाने के लिए तुम लोगों की क्लास में से ही हमने उसको उसामा को कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि उसामा इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन ऑल, बिकॉज उसका आईटी से बैकग्राउंड है। रिमशा ने भी बहुत अच्छा लगा है। तो इस वक्त जो पैटर्न चल रहा है वो रिमशा वाला चल रहा है, और रिमशा वाला पैटर्न जो है ना, उसके अंदर उसने जो तस्वीरें, 4 तस्वीरें एक साथ लगाई थी, मैं एक दफ़ा फिर शेयर कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हर चीज़। हाँ देखो, रिमशा वाला जो पैटर्न था वो ये पैटर्न रिमशा वाला पैटर्न है। ये जो पैटर्न है, ये रेड कलर का जो एक इसने ये बनाया, लेबल बनाया, और उसके बाद फिर नीचे तस्वीरें लगा दी, 3-4 तस्वीरें लगा दी। और ये अच्छा, अब इनकी जो सेल है, ये ऐसा नहीं है कि पहले मैंने नहीं लगाई हूँ, पहले भी मैं ये पिक्चर्स वगैरह एज इट इज़ ही लगाता रहा, मगर पहले कभी इतनी फास्ट नहीं बिकती थी। वजह क्या थी कि बस क्योंकि मेरे पास तो डेफिनेटली टाइम नहीं है इतना कि मैं ये आइटम्स वगैरह लगाऊं, और यही वजह होती है कि जो लोग यूके वगैरह में रहते हैं तो उनके जो पर आवर की जो उनकी मिनिमम जो गवर्नमेंट पे स्केल है, और हर शख्स को वो मिलता ही मिलता है। यानी अगर फ़र्ज़ किया आप कहीं काम करने जाते हैं और आप जा कर के ये कर देते हैं कि पे स्केल जो है ना वो आपको कम दे रहा है, यानी गवर्नमेंट की पे स्केल है 7.99 पाउंड्स, अराउंड 8 पाउंड्स मिनिमम, तो वो जो है क्या नाम है, आप उसको, वो आपको 8 पाउंड की बजाय आपको कहता है कि जी मैं आपको 4 पाउंड दूंगा, 5 पाउंड दूंगा, आप काम करें। तो आप काम करें और उसके बाद आप रिपोर्ट कर दें काउंसिल को या जो भी अथॉरिटी है, HMRC को रिपोर्ट कर दें, तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा और उसको फिर वो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि उसका राइट बनती है। तो इवन जो फार्मर्स हैं, फार्मर वर्कर्स हैं, उन तब उन सब के साथ भी होता है। तो लोग कभी भी डायरेक्ट हायर नहीं करते यहाँ पे। यहाँ हमेशा इस किस्म की लेबर को हमेशा एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया जाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर उनसे किस तरह की डील करता है, क्या डील करता है, क्या नहीं करता, वो उनका हेडेक होता है, फिर कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा जी, तो चले बहरहाल ये तो होगी। तो होता ये है कि अगर हमें 8 पाउंड पर आवर मिल रहा है तो मैं 11 पाउंड की किसी चीज़ के ऊपर 1 से 2 घंटे ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए कि 1 घंटे में मुझे 8 पाउंड तो वैसे ही मिल रहे हैं। अच्छा, इस 11 पाउंड में चीज़ की खरीदो फरोख्त भी, ये सब चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद जाके कहीं हमको जो है ना कुछ पैसे बचते हैं ना, तो फिजिबल नहीं हो पाता। तो यही वजह है कि जब हम लोग यूके में काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को एक तरह से समझो वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी लोग यूके यूएसए वगैरह में काम कर रहे होते हैं, तो अगर वो काम भी कर रहे हैं तो ये उनका बेसिकली साइड इनकम है, तो वो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समवन टू कम एंड जॉइन देम, कि वो आए और वो उनको ज्वाइन करे और वो उनके लिए लिस्टिंग लगाना, बाकी सारे काम मुकम्मल करना, रिस्पॉन्स देना, ये सारा काम करे। तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो मिल जाता है उनको। अब उसमें अगर उन्होंने किसी को 1-2 पाउंड दे भी दिए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि अल्टीमेटली उससे कहीं ज़्यादा उसमें बच रहे हैं, मगर उनके टाइम उनका नहीं लग रहा। तो मैंने कभी नहीं लगाई, बहुत कम लगाता था, इतना नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे इतनी उसकी ज़रूरत नहीं थी और हमारी दूसरी चीज़ें बहुत चल रही थी। लेकिन अब जब मैंने लगाना शुरू किया तो देखो हर डेली के हिसाब से बिक रही है। उसकी वजह ये कि अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से करके लग रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लगा रहे हैं और उसके अंदर आपके एक अपीयरेंस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और दूसरों की बनिस्बत आपके उसमें बीच में ऐड नहीं चल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो कि समझने की चीज़ थी, वो क्या था कि अगर मैं यहीं पे फ्लड लाइट सर्च करूँ किसी और के लिए ना, तो क्या होगा, बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। अब मैं किसी भी सेलर पे जाऊँगा, अब इसमें इसने 390 सेल किए हैं अब तक, ठीक है, 390 पीसेस ये सेल कर चुका है, इसके हो चुके हैं सेल, ठीक। ये सिर्फ फ्लड लाइट की बात हो रही है। तो अभी हम ये कंसिडर कर लेंगे कि हम सिर्फ फ्लड लाइट को ही करते हैं, खाली खाली कुछ और नहीं करते, सिर्फ फ्लड लाइट को करते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? एक सेकेंड, लेट मी ओपन इट फर्स्ट। हाँ, अब ये कह रहे हैं 3 सोल्ड इन लास्ट 1 आवर, ठीक, और ये 14,909 आइटम्स ये सेल कर चुका है। यानी इस टोटल इसने 17,000 आइटम सेल किए हैं, 14,000 सेल कर चुका है। 16 जनवरी को 2 बिकती है इसकी, और 16 ही जनवरी को, अब ये सिर्फ 16 जनवरी यानी आज की ही तारीख में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ये 15-16 के करीब सिर्फ ये आज की डेट में सेल कर चुका है, ठीक है। और इसकी जो प्राइसेस है वो 10, 16, 10, जो सबसे सस्ती वाली है, यानी हम दोबारा इस पे आते हैं, अगर हम देखते हैं सबसे सस्ती वाली है ना, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो 20 वाट विद PIR सेंसर जो सबसे सस्ती है वो कितने की है, वो 12 पाउंड की है, सबसे सस्ती वाली 12 पाउंड की है। अब आप ये सोचें कि सबसे सस्ती 12 पाउंड की दे रहा है हमारी, और ये कितने 20 वाट है खाली, और हमने जो सेल की है वो 50 वाट सेल किया, 50 वाट ये 20 पाउंड की दे रहा है, ठीक। इसमें PIR सेंसर हमने बगैर PIR के सेंसर के सेल किया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, तुम में से बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिसमें कि अच्छे इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। ये जो LED लाइट्स हैं, हम अपने वाले पेज पे आते हैं, ठीक। हमारा एक मेन जो सब्जेक्ट है वो कॉस्टिंग भी है, चीज़ों की सेल का भी है। ये आ गई हमारी वाली लाइट। अब ये लाइटें मैंने पाकिस्तान में तुम लोगों को बताया शेरशाह से ख़रीदी थी, 400 रुपये किलो थी, 1 किलो में 2 पीस, यानी 200 रुपये की मिली थी, 2 पाउंड की, और मुझे 11 पाउंड की ये ऑक्शन में बिकी है, और इसमें से 3.2 पाउंड इसके अंदर आपको मुझे डिलीवरी चार्जेस मिल गए, जो तकरीबन 2 पाउंड के करीब होंगे अल्टीमेटली, मगर ये मुझे इसने मिला के 14.5 पाउंड पे किए, ठीक है, ये हो गया। और ये 8 जनवरी को हमने इसकी स्टार्ट हुई थी लिस्टिंग, ये बिक चुकी है, ठीक। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ कि एक्चुअल ये अगर आइटम, चलो मेरे पास तो एक सोर्स मिल गई कि मैं वहाँ चला गया था, क्या नाम उसका अपना, शेरशाह से जा करके मैंने ले ली थी, पाकिस्तान में था मैं, तो हर कोई तो जो यहाँ बैठा हुआ UK में वो तो शेरशाह में जाके नहीं ले रहा ना चीज़ें, उसको तो एक रेगुलर आइटम चाहिए। जिस आदमी ने 1400 आइटम बेचे हैं, तो इसकी अपनी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होगी, कितने का पड़ेगा, अगर हम इसको जानना चाहते हैं रेगुलर, उसमें हमने देख लिया कि एक आदमी डेली, यानी बहुत सारी लिस्टिंग लगी है, तो जो लिस्टिंग एक सामने नजर आई उसमें कितनी डेली आज की तारीख में ही उसने 15 यूनिट बेचे हैं, ठीक है, और वो 20 पाउंड के बेचे हैं। हम मैंने तो 11-12 पाउंड के, क्योंकि मेरा सेकंड हैंड यूज्ड आइटम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है 20 पाउंड के करीब है। 20 पाउंड का मतलब 4000 रुपये होते हैं, और ये सर्च लाइट होती है जो घर के बाहर लगी होती है, और ये उससे छोटी लाइट भी थी। मैंने इसकी कॉस्टिंग किया, अगर मैं तुम लोगों को कॉस्टिंग बताऊँ तुम लोग लिटरली हंसोगे, ये कैसे हो सकता है। जो आम घर का जो बल्ब है ना, LED बल्ब, उसका अगर आप सारे पार्ट्स होलसेल में ख़रीदते हैं कि मैं घर में खुद असेंबल करूँगा, तो सिर्फ 2 टाँके लगाने होते हैं, बल्ब बन जाता है, वो 69 रुपीज़ का पड़ता है, ठीक है, जो 10-12 वॉट का होता है। अब ये 50 वॉट की है, इसके अंदर आपने सिर्फ एल्युमिनियम की केसिंग ढलाई करा के बनवानी है, और इसके साथ आपने लगाना है। तो मैंने जब सारी कैलकुलेशन की तो लिटरली मैन्युफैक्चरिंग में भी ये 250 रुपये का पड़ रहा है। अब 200-250 रुपये की एक चीज़ पड़ रही है आपको, ठीक। डेली की सेल अगर वो आपके पास 4000 रुपये की है, मैं कहता हूँ तुम्हारी जेब में अगर 2000 रुपये भी आ रहे हो ना पर पीस, और डेली के सिर्फ 10 पीस बिक रहे हो, तो भी आप 20,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट मिनिमम है, क्यों, इसलिए कि 200 रुपये के हिसाब से अगर आप 10 पीस बनाते हैं तो 2000 रुपये बनते हैं। अब अगर आप 5000 रुपये लगाते हैं, यानी छोटा मोटा सामान वामान खरीदते हैं, और वो उसको आप वहाँ पे असेंबल करना शुरू करते हैं अपने पास, और यही लाइट्स यहाँ पे जैसे बिक रही हैं उस तरह से बिकना शुरू होती हैं, तो आप ये देखें कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। I will again repeat that if you are into product development, then you are going to really mint money. यानी ये 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाना तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि पीनट। मेरी बात हो रही थी उससे, क्या नाम है अपने शाहरुख से भी बात हुई, ओसामा से भी बात हुई, सबसे बातचीत होती रहती, तो वो लोग कह रहे हैं सर हमें सबसे पहले जो किसी भी शख्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किचन मनी उसका चल रहा हो। जब किचन मनी चलना शुरू होता है तो फिर अगला स्टेप आता है, ठीक है, जब किचन मनी चलेगा तो अगला स्टेप आएगा। तो वो उनकी बात बिल्कुल सही है, मगर हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स भी साथ साथ सेलेक्ट करनी है। मैं उस चीज़ से एग्री हूँ, एकदम से डे वन कभी भी किचन मनी नहीं आ सकती। तो जो भी आप अपनी काम कर रहे हैं उसको लेके एक्स्ट्रा टाइम दें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, अगर आपने सक्सेसफुल होना है। आज का जो बेसिकली लेक्चर है ना, उसका बेसिक बड़ा पार्ट जो है ना, वो हमने जो हमारे कोर्स के आखिरी जो पोर्शन थे उस पोर्शन में था कि कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, तो कॉस्टिंग को हमने डिस्कस करना है। टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट कॉस्टिंग, कॉस्टिंग कैसे करनी है।
और उस कॉस्ट के ऊपर फिर आपको प्रॉफिट कितना आता है। अब हमने अपने लोगों को कहा कि भाई ठीक है, अभी इनिशियली जो तुम लोग ये करो कि विनबे को स्टार्ट करने के लिए तुम लोग मार्केट से चीज़ें ले लो। अब वो जब गए हैं मार्केट के अंदर और उन्होंने सैंपल लेकर के आए, तो यू विल बी अमेज्ड टू लिसन, तुम सुन के हैरान रह जाओगे कि जो आइटम दराज के ऊपर 1200-1500 का बिक रहा है, ठीक, वो आइटम मार्केट में 400 रुपये, 300 रुपये इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, उन्होंने पिक्चर्स खींची हैं, उन्होंने सारी चीज़ें लगाई हैं, लगाने के बाद उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, तो मैं वाकई हैरान रह गया था देख के कि यार ये इतने कम पैसों में तुम लोगों को वहाँ ही से मिल रही है। हाँ, अच्छा, उसके बाद उसने दराज ने क्या किया, लगाने के बाद डिस्काउंट ऑफर कर दिया, 1600 रुपये का काट के डिस्काउंट ऑफर किया कि जी वो 300 रुपये का डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट दे दिया और वो 1200 रुपये का कर दिया और लोग उसको खरीद रहे हैं। अच्छा, तो बात ये पैदा होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी व्हाट इज़ द रीज़न वाई कि लोग जो है क्या वो अंधे हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो जा कर के वहाँ से खरीद लें जहाँ 300 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, वो क्यों 800 रुपये का खरीद रहे हैं, 700 रुपये का खरीद रहे हैं, 500 रुपये का खरीद रहे हैं। तो ये देखो, जैसे मैं गया था शेरशाह से लेकर आ गया था लाइटें, मैंने ला के लगा दी, मैं तो बल्क में मुझे सौदा मिल गया, मैं ले आया। तो वो एक एग्जाम्पल है खाली, यानी वो मेरे समझो 2 लाख रुपए मेरे जो थे वो 15-16 लाख रुपए में कन्वर्ट हो एकदम से बैठे बैठे। अब वो कितनी जल्दी मैं उसको बेच दूं ये मेरे पर डिपेंड करता है। मगर अगर इस तरह के 10 आइटम हों तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आपने आइटम जो मेरे, अगर मैंने अपने पास 5-6 लाख रुपए लगा करके आइटम अपने पास किए थे, तो वो मेरे तो 1-1.5 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए लेकिन टाइम लगेगा साल, तो अगर साल भी लगता है उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि मेरी किचन मनी निकालने के बाद इतना पैसा मेरे पास आ रहा है कि मैं रीइन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा कि एक बहुत बड़ा एक बेस तैयार हो जाएगा, जिस बेस में पैसे मेरे पास, यानी मेरे पास सामान बहुत सारा जमा हो चुका होगा, मेरी दुकान बंद नहीं होगी। फिर वो एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहेगा, यानी फिर मुझे कुछ करने के मैं ऑटो पे नहीं करूँगा। आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को कि अच्छे पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपको एक बात समझनी है कि हम आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप डिजिटली कहीं पे भी सेल करें। देखो, शाहरुख ने पिछले दिनों डिजिटल एजेंसी स्टार्ट की। अब डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करने के बाद उसने हर किस्म की कंसल्टेंसी ऑफर करना शुरू कर दी। वो ये बात समझ चुका था कि अब आगे सक्सेस अगर लेकर के आनी है तो मुझे हर वेन्यू को एंजॉय करना पड़ेगा, हर वेन्यू को टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अब उसका एड जो फेसबुक पे लग रहा है वो लग रहा है दराज की कंसल्टेंसी ले। अब दराज की कंसल्टेंसी और अपने कारोबार को 30% तक बूस्ट दे। इसका बेनिफिट किसको जा रहा है, ये इसकी अपनी काविश में, इसका बेनिफिट किसको जा रहा है, इसका बेनिफिट अल्टीमेटली हम सबको जा रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ हम सबको जा रहा है, मुझे तो एक लम्हे के लिए ये सोचना चाहिए ना यार, ये तो देखो दराज पे लगा रहा है, हम दिन में लेकर के आ रहे हैं, हम इसको ईबे पे काम देने नहीं। तुम लोग अगर दूसरे एंगल से इसको देखो तो तुमको ये लगेगा कि किसी भी वजह से इसके पास सेलर आ रहा है जो इसको चीज़ें दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन तो इसके पास आ रही है ना। अभी मैं जाके किसी से कहूँ पाकिस्तान में आप ईबे पे अपना सामान बेचें, वो दूसरा और सोचेगा कि यार ये कैसे होगा, वो तो बाहर है। तो ये अगर दराज से बेचे उसको पता है दराज क्या है। अच्छा, विनबे अभी क्योंकि पॉपुलर नहीं है, अभी वो शुरू नहीं हुई उस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली वो कहेगा विनबे, तो सोचेगा 10 दफा। तो आपको सेलर मिल गया, इस तरह से जो सेलर मिल गया तो आपको प्रोडक्ट मिल गया। मगर फिर भी वो सारी प्रोडक्ट्स आपके लिए पावर नहीं है, आप उसमें पावर सेलर नहीं है, या आपकी उसमें पावर नहीं है। पावर क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि जैसे अगर शाहरुख जाता है, या आपके पास अहमद रजा जाता है, या आपके पास उसामा जाता है और जा करके कहीं से रेट ले लेता है, तो उसको रेट लेने के बाद क्या होगा कि जब वो रेट लेकर के आएगा तो कल को एक आदमी देख रहा है कि ये चीज़ इतने की बिक रही है, दूसरा भी जाके रेट ले सकता है और दूसरा भी ला करके लगा सकते हैं। तो आपके पास कोई यूनिकनेस नहीं है। अब मैं, जैसे हमारे साथ फैजान भी मौजूद है, ही वॉज नॉट अवेलेबल, इसके फादर की तबीयत सही नहीं थी, आई होप वो जल्दी अच्छे हो जाए, हम सबको दुआ करनी चाहिए इनके लिए। तो अब उसमें क्या है कि अब वो जो आपको है ना, अब जैसे यही एलईडी लाइट्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एलईडी लाइट्स, ये जो फ्लड लाइट्स हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बिकती। क्यों? पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिक्योरिटी लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ क्या होता है कि घर के बाहर लाइट नहीं जल रही होती,
क्योंकि ये लोग बड़े कॉशियस होते हैं बिजली के मामले में। इसलिए नहीं कि बिल ज़्यादा आएगा, बिल का इतना इशू नहीं होता। ये इनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, एक बच्चों को स्कूल में बताया जा रहा है कि आपने यू शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली और आपने इकोसिस्टम को फॉलो करना है, तो आप ये करें, आप इस तरह से बिजली कम खर्च करें क्योंकि वो न्यूक्लियर से बनती है या वो उससे बनती है, क्या नाम है, ऑयल से बनती है, फॉसिल ऑयल से बनती है। तो ये उस हवाले से करते हैं। तो क्या है, गैर ज़रूरी तौर के ऊपर आप इनको नहीं देखेंगे। अच्छा जी, फिर अगली चीज़ क्या है, जब वो इस तरह से करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर जो लाइट लगाते हैं उसे कहते हैं PIR सेंसर्स। PIR सेंसर्स होता है कि अगर कोई पर्सनली उस जगह पर आएगा ना, तो क्या होगा कि एक मोशन डिटेक्टर लगा होता है, उस मोशन के ज़रिए से, जिसका साइज़ 1 फुट से ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि बिल्ला घर के सामने से गुजर गया तो वो लाइटें जलना शुरू हो गई, सारी की सारी अलर्ट शुरू हो गए। तो वो क्या होगा कि एक उसका जो साइज़ है ना, उसके 1 सिंगल पिक्सल कैमरा होता है वो बेसिकली। तो उसको जो है वो 1 फुट तकरीबन साइज़ से कोई चीज़ बड़ी हो और वो सामने से आए, तो उसके अंदर एक कैपेसिटेंस चेंज आता है, उसकी वजह से वो अलर्ट हो जाएगी और अलर्ट होकर लाइट ऑन हो जाएगी। तो दैट इज़ वन थिंग कि ये इस तरह से करके ऑपरेट करना शुरू करते हैं। अब ये PIR सेंसर भी है ना विदिन 100 रुपीज़ बन जाता है, बहुत सी सिंपल सी चीज़ होती है। और ये लाइट तकरीबन 200 रुपए की बनेगी 50 वाट की, और तकरीबन 400 रुपए की, 500 रुपए की, 800 वाट। अब आप लोगों को क्या चाहिए कि कोई एक बंदा ये चीज़ सेलेक्ट कर ले। जैसे हुमायूं है, हुमायूं कहेंगे सर अच्छा मैं ये बनाऊंगा अपने, और ये अपने पास एक छोटा सा सेटअप लगा ले। इस सेटअप को लगाने की कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर अब उसको कोई और नहीं बीट कर सकता। ठीक है, एक तो आपने जब वो उसको बीट क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि वो बेस्ट प्राइस पे खड़ा हुआ है। वरना जो किसी से ले रहा है उसके पास गारंटी कोई नहीं है कि वो कल दोबारा वो माल आएगा या नहीं आएगा। हम आते हैं ज़रा और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट आज है ही कॉस्टिंग, और उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आज विनबिट टीम में तारिक ने ये लगाई थी टी शर्ट्स वगैरह। एक सेकंड देखो, हाँ अब ये टी शर्ट्स वगैरह इसने लगाई, ठीक, और इसके इसने बताया कि ये 300 रुपीज़ के हिसाब से पर, और इसने कहा ये पोलो शर्ट्स है। अच्छा, अब मैं और आप हम दोनों बहुत ही सुकून से एक बात देख के समझ सकते हैं इजीली कि ये जितनी भी शर्ट्स थी, ये जिस किस्म की पैकेजिंग में रखी हुई थी, ये फ्रेश पैकेजिंग नहीं थी। ठीक है, यानी ये इनकी पैकेज फ्रेश नहीं थे, ये खुले हैं, रीपैक हुए हैं। तो एक दूसरे, ये सीज़न नहीं है ये टी शर्ट्स का, तो इस सीज़न में तो कोई भी मैन्युफैक्चरर टी शर्ट्स नहीं बना रहा, सब गर्म कपड़े बना रहे। तो प्रोबेबली ये सारा का सारा जो है ये आपके पास स्टॉक लॉट का माल है। स्टॉक लॉट से मतलब एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, कि एक्सपोर्ट के लिए बनाई गई थी, नहीं बिकी, रह गई। तो इसमें कोई कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट होंगे या कुछ और होगा, और इसकी प्रिंटिंग वगैरह। तो हमने, उन्होंने उससे मुझसे कही, फिर मैंने उससे बात की सारी। तो मैंने कहा कि ये तो वो प्राइस, आस्किंग प्राइस है ना उसकी 300 रुपये, तो अभी आप छोड़ दें उसको, और हम अभी अपने तौर पे फैसलाबाद में कोई बंदा पहले एक नज़र इसकी क्वालिटी चेक कर ले, फिर हम ऑफर देकर उठा लेंगे। अब ये 2000 पीस हैं, तो अगर ये पोलो टी शर्ट्स हैं, यही पोलो टी शर्ट्स मेरी अपनी जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंस होनी चाहिए ना, एकदम से ऐसे आदमी मुंह से कह दे कि जी 50 रुपए का दे दो, तो ये कोई चोरी का माल तो नहीं है। तो आप अपनी एक रफली कॉस्ट कैलकुलेट करें, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसको ऑफर कितनी देनी है या कितने में ये चीज़ फाइनल होनी चाहिए, ये चीज़ समझने की है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने कभी भी ये नहीं शर्माना है, कम ऑफर देते हुए शर्माना नहीं है। बाज़ औक़ात होता है, हम जाते हैं ना, हमारे साथ हमारे घर की ख़वातीन होती हैं, तो वो पाकिस्तान में ज़्यादातर होता है, यहाँ तो होती नहीं इस किस्म की चीज़ें ना। ये यहाँ पे ये तो होता है ना, बहन जी इतने के ले लो, बहन जी इतने के ले लो, बहन जी बोलो क्या देंगी, ये हिसाब किताब यूके वगैरह में तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो शॉपिंग सेंटर के अंदर टैग लगे होते हैं, और आप ये कोई इनका कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आप उससे कहेंगे कि इतने का नहीं, इतने का दे दो, आप ले जाएंगे, ले आए काउंटर पे, वो स्कैन करेगी, प्राइस फिक्स होती है, वो निकल जाता है सारा कुछ। या उस पर कोई डिस्काउंट ऑफर होता है, मिल जाता है, या आपको कोई डिस्काउंट वाउचर आया, वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये लेकिन ये सब पाकिस्तान में होता है कि आप वो कर सकते हैं। हांगकॉन्ग में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है हांगकॉन्ग के अंदर। हांगकॉन्ग के अंदर तो
मैं यानी इस हद तक हुआ है कि एक चीज़ उसने $100 की कही और मैं वापसी में एक सीडी मैन था, जो वॉकमैन है, वो मैं $10 में लेकर आया। मुझे यकीन नहीं था कि $10 में दे देगा, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो पहले होते-होते उसने $10 में भी उसने मुझे दे दिया। अच्छा जी, क्योंकि मुझे असल प्राइस का पता नहीं था, तो मैं फ़ॉरेनर था, उसने मुझे ज़्यादा प्राइस बताए थे, मगर फिर भी जो $10 थे वो प्राइस जो थी वो कम ही थी, कम ज़्यादा नहीं थी। तो अब ये होता है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन में आप किसी के लिए एकदम से बहुत कम पैसे लगा देंगे तो वो बहुत बड़ी सी बात है। तो आपको क्या चीज़ आनी चाहिए? अच्छा, अब आप कारोबारी भी हैं, ठीक है? आपने वन टाइम अपने घर में पहनने के लिए तो लेनी नहीं है, या किसी को वन टाइम गिफ्ट देने के लिए तो ले नहीं रहे कि आपने कर ली बार्गेनिंग, मिल गई नहीं। आपको तो एक चीज़ रेगुलर चाहिए क्योंकि आपका रोटी रोज़गार है उसके साथ, इट्स योर बिज़नेस। तो अब आप यहाँ कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे ₹50 ऑफ़र भी दूँगा ना, तो मैं गलत नहीं करूँगा। भाई क्यों गलत नहीं करेंगे आप? और इसमें क्या, इसमें हमने ₹50 की असेसमेंट कैसे की कि ये ₹50 में? सबसे पहले जितने भी एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली वो यूनिट्स होते हैं जो कि छोटे-मोटे डिफेक्ट्स की वजह से रह जाते हैं या जिनके ऑर्डर कैंसल हो जाते हैं। फिर वो लेफ्टओवर्स नॉर्मली मार्केट के अंदर सेल कर दिए जाते हैं और वो मिनिमम प्राइस पे किए जाते हैं। जैसे शाहरुख अपनी फैक्ट्री से जाता है और वो लेकर के आते हैं जो कतरन होती है और उसको वाइपिंग रैप्स कहलाते हैं, वो बेच रहे होते हैं। तो वो ₹100 ₹50 किलो के हिसाब से वो दिए उसने, जो ऑफ़र दी हुई है, एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर इट। तो वो जो है ₹50 के वाइपिंग रैप्स हैं। तो वो क्यों? इसलिए कि क्या कपड़े की कीमत वो ₹50 की थी? नहीं, उससे कहीं ज़्यादा थी, मगर क्योंकि अब वो कट के ज़ाया हो गए थे, तो वो स्क्रैप की सूरत में। तो जो लेफ्टओवर्स होते हैं ना, वो परसेंटेज मार्जिन बनाया ही इस हिसाब से जाता है कि जब फर्स्ट टाइम आप कॉस्ट दे रहे होते हैं ना, तो आप अपने ज़हन में ये रखते हैं, फैक्ट्री ये रखती है कि मेरा इतने परसेंट माल ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? फ़र्ज़ किया कि आप फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है? अब फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर जा कर के दुकानदार से ये नहीं कहता कि इतने लोहे के पाइप इस साइज़ के काट के दे दो, ठीक है? क्योंकि वो कहता है कि जी, अगर आपने होलसेल में लेना है तो ये 20 फुट की पाइप की लेंथ है, ये ले जाओ और ये ले जा कर के अपने तौर पे कटिंग करो जो भी करनी है। अब होगा क्या कि जब वो 20 फुट की एक लेंथ लेकर के आएगा, तो वो 6 हिस्सों में, और उसे 6-6 फुट के काटने हैं, तो आपके पास उसमें से 18 फुट की तो पाइप लेंथ निकल आएगी उसकी, मुझे 6 फुट की लेंथ पाइप चाहिए थी, मगर 2 फुट उसमें ज़ाया हो जाएगी, ठीक है? जो उस काम में नहीं आएगी। भले से वो आप किसी और काम में यूज़ करें, लेकिन उस कैलकुलेशन में वो चीज़ नहीं आएगी। तो क्या हुआ कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता ही है। अब हम यहाँ पे जो मैंने उस दिन प्रोडक्ट बताई थी, जिसको भी मैं अमेरिका भेज रहा हूँ वहाँ पे, और हमारे 3D प्रिंटर्स और CNC राउटर्स नेक्स्ट वीक में अमेरिका जा रहे हैं बिकने के लिए। तो हमने जब वहाँ उन चीज़ों को देखा, तो हमें क्या चीज़ नज़र आई? हमें ये चीज़ नज़र आई कि वो जो है, क्या नाम है उसका, अपना उनके अंदर भी हम जब केमिकल बनाते हैं ना, जिस बॉटल में हमने केमिकल रखा होता है, तो उस बॉटल के अंदर जो है, क्योंकि थिक केमिकल होते हैं और जिसमें हम निकाल के मिक्स करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा लगा रह जाते हैं। अगर मैं उसमें 2 दफ़ा बनाऊँ और तीसरी दफ़ा जब मैं उसको पोर करने जाता हूँ, वो ग्लास मेरे काबिल नहीं होता यूज़ करने, क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल सेटल होकर जब बैठते हैं ना, तो कम से कम 30-40 ग्राम उसमें लगा हुआ होता है। ये वो होता है जो रिकवर ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पोर कर भी रहा हूँ ना, तो वो निकलेगा नहीं। तो हमेशा जब भी प्रोडक्शन लाइन होती है, तो आप एक परसेंटेज ऑफ वेस्टेज रखते हैं। तो इसमें भी एक परसेंटेज ऑफ वेस्टेज रखी जाती है, जो कॉस्ट में कैलकुलेट कर ली जाती है। जब हम कॉस्टिंग करते हैं ना, तो मैं ये नहीं देखता कि ये चीज़ इतने की पड़ी। अल्टीमेटली जब 100 या 200 पीसेस बनते हैं, उसके जो वेस्टेज आता है वो हमें पता होता है, तो हम वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अपनी। तो ये समझो कि लेफ्ट ओवर्स जो है ना, जो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स हैं, अगर यानी एरर की वजह से भी हो, कुछ भी हो, वो मार्जिन रखे गए होते हैं, तो दोज आर बेसिकली फ्री। वो तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री ही होते हैं, ठीक है? तो वो उन्होंने बेचने होते हैं, वो बेचते हैं। अब वो उसको जो फैक्ट्री के अंदर लोग होते हैं, उन्होंने उठा लेते हैं, उठाने के बाद देते हैं। तो ये सबसे पहली एक चीज़ ये आ गई। तो आप इसको कोई भी ऑफ़र दे सकते हैं। आप इसको तोल के भाव से भी ले सकते हैं और दूसरी चीज़ों से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ ना भी करे, तो ये वाइपिंग रैप्स के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकते हैं, विच आर ₹50 पर केजी। तो ये जो चीज़ है ना, तो ये आप समझें कि ये इसकी कॉस्ट कोई नहीं होती, ठीक है?
तो आप इसको कोई भी ऑफर दे सकते हैं। तो हमने अभी सबसे पहले उनको चेक करवाना है, चेक कराने के बाद उनको ऑफर देनी है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो निगोशिएट करते हैं तो हमने बात करने से पहले ही अपने पास ये रख लेना है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। तो जो भी हमारा बंदा वहाँ होगा, शायद आफ्ताब वहाँ का है, तो वो बात कर लेगा और वो चेक करके उसको पेमेंट कर देगा। और जो प्राइस हमने दी 50 रुपये, तो फिर हम चेक नहीं करेंगे, एज इट इज़ उठा लेंगे, क्योंकि फिर तो आपने बिल्कुल ही सस्ते में ले लिए। तो वो आ जाएंगी यहाँ पे, फिर वो आप लोगों को मिल जाएंगी कि फिर आप सब लोगों में डिवाइड हो जाएंगे और आप लोग लगा देंगे। ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे इस तरह से करके। इसका मतलब मैं कतई तौर पे नहीं समझना कि मैं बिल्कुल ही चीज़ों को डाउनग्रेड करके लेकर के आ रहा हूँ। नहीं, डाउनग्रेड करके नहीं ले रहा, चीज़ों को असेसमेंट करके लेकर आ रहा हूँ। यही असेसमेंट टेक्नोलॉजी, यही असेसमेंट के मेथोडोलॉजीज आपको आने चाहिए। तुम लोग अभी बन रहे हो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स। तुम लोगों का पहला काम ये है कि ये समझना कि मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है। मैं सिर्फ 3-4 एग्जांपल्स दिए तुम लोगों को अभी तक। तुम सिर्फ उन 3-4 एग्जांपल से ये समझ लो कि मैं अगर उनको ही फॉलो करता हूँ, मसलन वो जो मोटर वाले थे जो मैंने तुम्हें पहले भी दिखाए थे, ये आइटम, तो ये आइटम मुझे, यानी क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। आई शो यू दिस थिंग कि जो ये एक सेकेंड आ जाए यहाँ पे सेलिंग पे। तो जो ये वाला आइटम था ना, ये अब ये वाला आइटम जो है, ये जो हम यहाँ सेल कर रहे हैं, अभी हम दोबारा लगाने जा रहे हैं, ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और लास्ट उसमें मैंने इसकी डाई भी तुम लोगों को दिखाई थी कि हम यहीं पे ये खुद ही बना रहे हैं। अब ये 9 पाउंड 8 पाउंड की है, ठीक है, 7.99 8 पाउंड है, और 3.10 पाउंड हम ले रहे हैं इसके पैकेजिंग के, और लोग पे कर रहे हैं हमें। क्योंकि अगर हम इसी पे चले जाते हैं ना 4 पीस, ये इसको इसी को मैं यहाँ पर सर्च करूँ ना, कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे और क्या प्राइसेस आ रही है इसकी, और कोई सेलर अगर है तो कितने की सेल कर रहा है। ये तो मेरे ही वाला है। ये दूसरा सेलर फ्रॉम चाइना, अब आप सोचें ज़रा, 10 पाउंड का बेच रहा है, मैं कितने का दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 8 पाउंड का, और ये 10.2 पाउंड का दे रहा है, ठीक है, और ये 4.8 पाउंड पोस्टेज ले रहा है। इसके बाद ये एक पीस बेच रहा है कितने का? 8 पाउंड का। ये इज सेलिंग, नहीं, ये बेस प्लस 4 पीसेस, ये भी 4 पीसेस 8.7 पाउंड और 2.65 पाउंड फ्रॉम चाइना। मेरी 7.99 पाउंड है, इससे भी कम है, मगर वी आर सेलिंग, ठीक, ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये बेच रहा है, ये 13 पाउंड का बेच रहा है, ये 14 पाउंड का बेच रहा है, ये 11 पाउंड का बेच रहा है, ठीक। तो ये जब हम देखते हैं तो हम देख के हैरान रह जाते हैं कि यार ये तो एकदम से इतनी ज़्यादा प्राइसेस है। तो सबसे सस्ता किसका है? वो मेरा है, और वो बिक रहा है। तो अब क्या है, लेकिन ये मुझे पड़ कितने का रहा है? असल चीज़ तो ये है ना कि मुझे कितने का पड़ रहा है। तो मुझे तो ये पड़ रहा है, यानी 10 पेंस का एक पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक का एक ग्लास लेते हैं इतना बड़ा, कितने का मिलता है? 10-20 रुपए का मिलता है ना, जो ठेले पे ग्लास मिल रहे होते हैं। या प्लास्टिक के खिलौने कितने सस्ते मिल रहे होते हैं। प्लास्टिक इज चीप मटेरियल, इज नॉट एक्सपेंसिव मटेरियल। अब वो इतना महंगा दूसरे क्यों बेच रहे हैं? आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि यूके है, ठीक। यहाँ पर आपने जब DIY कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो आप अपने मार्केट के असेसमेंट के हिसाब से बेचते हैं। रोज़ का बिकने वाला तो आइटम है नहीं कि बहुत ज़्यादा रनिंग, फास्ट रनिंग, तो आप इसकी डाई बनती है, कॉस्ट होती है। अब यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी, तो अगर हमने समझो कि ये अगर 1 पाउंड का भी बढ़ा और मैंने 1000 पीस बनाए और मुझे 1000 पाउंड के पड़े, तो ये 8000 पाउंड के बिकने जा रहे हैं, प्लस उसके साथ और चीज़ें। अब मैंने साल का रखे थे, साल में मुझे इतने बिकने। अब मेरे पास कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूके, USA, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई। अब ये सारे के सारे, अच्छा दुबई में बहुत कम इस किस्म की DIY होती है, वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स चलती है। तो ये सोचो कि इतने सारे मुल्क में अगर मेरे पास इस तरह के मैंने 8-10 आइटम निकाल लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वो मैं अपने यहाँ पे लोगों को कह दिया मैंने बनाने के। और ये कितना टाइम लगता है? बस एक केमिकल मिक्स किया, उसमें रबर का मोल्ड बना दिया, उसमें डाल के छोड़ दिया, 1 घंटे 2 घंटे में पीस तैयार हो गया। तो आप सुकून के साथ बैठे हुए, कोई इनिशियल बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ें बिकती चली जा रही हैं। अगर इस तरह के 10 आइटम हैं जिसपे मुझे 10,000 पाउंड साल का आ रहा है, तो मेरे तो 1 लाख पाउंड हो गए ना, यानी 2 करोड़ रुपए हो गए। और उस पर खर्चा कितना है? खर्चा कुछ भी नहीं है। यानी अगर उसके हिसाब से देखें, अगर मुझे 1000 पाउंड का हिसाब से लग रहा है, तो मैंने 10,000 पाउंड लगा करके 1 लाख पाउंड कमाने का जरिया बना लिया, और मुझे बिल्कुल सुकून है
यानी मुझे ना तो इसमें ये है कि जी ये चल नहीं रहा, या इसमें ये खराबी आ गई, सब कुछ अपनी जगह पे रहा और वो सब चीज़ें सही हो गई, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पर अब जो बेसिक आप लोगों को समझना है ना, वो समझना ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट कैसे फाइनल करनी है, कोई सी भी प्रोडक्ट। मसलन जो लोग इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं, मैंने अभी उनको एग्जांपल दी है। मैं यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस लिंक्स अभी शेयर करके दे देता हूँ, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि आप हमसे पूरी किट खरीदें, 69 रुपीज़ में पूरा का पूरा आप एलईडी बल्ब बनाएं। अच्छा, यहाँ पे जो एलईडी बल्ब है वो भी 1 पाउंड का मिलता है, यानी मैं पाउंडलैंड से जाऊँ लेने तो 1 ही पाउंड का। तो अगर हम उसमें भी जाते हैं ना, तो उसमें भी 100% प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि इस वक्त 225 रुपये का पाउंड चल रहा है। 69-70 रुपीज़ की किट मिली, आपने मेहनत की, अपना करके तैयार कर लिया। पाकिस्तान के लिए तो कर ही सकते हो ना यार, इसलिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, ये अभी इसके ऊपर तो ये 69 रुपीज़ तो वो ले रहे हैं जो कि आपको दे रहे हैं बीच में। वो अपना माल मंगाएंगे, मंगा कर देंगे, आप उनको उठा के रखें एक तरफ साइड में ज़रा, क्योंकि वो तो इम्पोर्टर भी पैसे ले रहा है उनसे, उसके बीच में और लोग भी पैसे कमा रहे हैं, चाइना वाले भी पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। छोटी छोटी 3-4 डाइयाँ बनती हैं इसकी खाली। वो डाइयाँ अगर आपने बना ली जिसमें कि प्रेस की डाई है, यानी कोई बहुत बड़ी वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं ये कहूँ कि कोई बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये जो हमारे जो टीन के डब्बे होते हैं ना, अगर आप लेने जाएँ अपना, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स टीन के डब्बों में आती हैं, तो वो 10 रुपए में टीन का डब्बा भी आ रहा होता है साथ में, क्योंकि वो आपके पास होती ही इतनी क्यों, उसकी कॉस्ट ही इतनी कम है। क्योंकि अगर आप पतली शीट 0.1 mm या 0.2 mm जिसका बेस बनती है उसकी बल्ब की, क्योंकि कॉस्टिंग की क्लास है, मैं इसलिए हर चीज़ को तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कितने की पड़ेगी, तो उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत थोड़ी है। तो वो चीज़ अगर आपने एक डाई अपनी बना ली, तो पता चला वो तो 69 रुपीज़ का वो दे रहे थे ना, अब वही चीज़ आपको कितने की पड़ रही है, आपको पता चला जी 55 रुपये की पड़ रही है, 40 रुपये की पड़ रही है। तो वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ से आपका जर्नी शुरू हो जाता है। ठीक, एक प्रोडक्ट शुरू की, आर्ट आपको आता है प्रोडक्ट सेलिंग का, यानी प्रोडक्ट सेल कहाँ करनी है ये आपको पता है, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया है हमारी सूरत के अंदर। अभी आप अगर कुछ बनाएं इस कोर्स से पहले, तो आप परेशान हो जाते हैं, क्यों, आप बेचते कहाँ, फेसबुक के ऊपर। भाई फेसबुक पे ऑलरेडी हज़ारों लोग मौजूद हैं, कितना बेच लेते। अब आप हमारे साथ जब काम कर रहे हैं तो आपको 2 फ़ायदे मिल रहे हैं। एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई है, ये जो छोटी सी कम्युनिटी है ये एक दूसरे को हेल्प कर रही है और हेल्प करके आगे लेकर के आने की कोशिश कर रही है, और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक सफ़र चलते हैं ना, तो कुछ कुछ जो है ना, आप एक दूसरे को जानने लगते हैं। तो जब ये कम्युनिटी आपकी डेवलप हो गई, तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 20 लोग और सेल करने के लिए बैठ गए। 20 आदमी के 100 आदमी जानने वाले थे, तो 2000 लोग आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब से पहले ये प्रोडक्ट, ये चीज़ आपके पास नहीं थी, अब आ गई। अब आप बनाइए कोई भी चीज़, अब आप लेकर आइए, चाहे वो कपड़े हों, एप्रल्स हों, गारमेंट्स हों। अभी मुझे अंडर गारमेंट्स इतने महंगे हैं यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वो फैशनेबल बनाए जाते हैं। वही चीज़ आप बनवाएं, मटेरियल कॉस्ट है ही नहीं उसकी कुछ, मटेरियल कॉस्ट तो उसकी बहुत कम है। यानी मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा चीज़ों का, क्योंकि मिक्स गैदरिंग बैठी हुई है, तो अगर आप जाके देखेंगे तो उनकी मटेरियल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, मगर सेलिंग प्राइस मैं आपको, आप ईबे में मेरे बात चेक कर लीजिएगा कि अंडरगारमेंट्स की सेलिंग प्राइस कितनी है और कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। देखो छुपा हुआ आइटम है, छुपे हुए आइटम से मुराद ये कि हम अमूमन उसका तस्करा नहीं करते, मगर आइटम तो है ना। तो अगर आपने कुछ नहीं किया, इस किस्म के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, एक एक करके प्रोडक्ट सेलेक्ट करना शुरू करो, अपने आप को फोकस कर लो कि भाई मैंने ये बनाना है। शुएब ने फैसला कर लिया कि सर मैं ये फील्ड में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें जाऊँ, ठीक है, और मैं ये चीज़ बनाऊंगा, और वो बनाना शुरू कर दे। तो अब सेलिंग मसला नहीं रहा। सेकंड, मैं मौजूद हूँ। मैं मौजूद से मुराद ये कि अगर तुम कोई अच्छी चीज़ करने जा रहा हो तो फंडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। आपने सिर्फ डिसाइड करना है, हमने डिस्कस करना है, चीज़ समझ में आ गई तो हेल्प करते हुए तुमको आगे लेकर के आ जाएंगे। मसलन अब मेरे पास फ्लड लाइट, मैं चाहता हूँ एक रेगुलर प्रोडक्ट हो, और फ्लड लाइट के लिए जो कुछ चाहिए वो मैं तुमको अभी बता देता हूँ। यानी ये जो हमने जो फ्लड लाइट हम 11-12 पाउंड की सिर्फ विदाउट PIR सेंसर बेच रहे हैं, इसमें हम मोशन डिटेक्टर नहीं लगा रहे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं
वो अगर एक यानी सेशन हम अलग से कर लेंगे, मेरे पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने दे भी दिए इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो अब अगर यानी करते हैं तो क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ को समझो। उससे होगा ये कि वो हमें एक रेगुलर प्रोडक्ट के तौर पे मिलना शुरू हो जाएगी, जो हमारी यूएस मार्केट, यूके मार्केट, सब अब पाकिस्तान मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि 100% नहीं बिकती। पीआईआर सेंसर के साथ अगर कम बिकती है, क्योंकि आप लोगों ने कम देखा होगा किसी घर के सामने से गुजरो तो लाइट जल जाए। बहुत कम लोग होते हैं। मेरा घर है डिफेंस में, मैंने लगाई नहीं थी लाइटें, तो अक्सर ओकेजनली लोग पूछते हैं कहाँ से ली? तो वो जो पीआईआर सेंसर या जिसे आप मोशन डिटेक्टर कहते हैं, उसके साथ लगाते हैं और वो प्रोडक्ट आप अपनी बनाना शुरू करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए यूनिक हो जाएगी, लेकिन वो सारी की सारी एक्सपोर्ट होगी और उसके अंदर जो लेबर है वो आपकी होगी और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्टिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करो। अब एक फार्मूला है, फार्मूला ये है कि कॉस्टिंग की किस तरह जाती है। कॉस्टिंग हर मुल्क के लिए अलग हो जाती है। कैसे हर मुल्क के लिए अलग हो जाती है? पाकिस्तान के लिए किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग अलग होगी, यूके के लिए अलग होगी, यूएस के लिए अलग होगी, कनाडा के लिए अलग होगी, बाकी सब जगहों के लिए अलग होगी। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि ये आप कुछ बताएं कि जी आप रिचेस्ट आदमी कैसे बन सकते हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, तनख्वाह तो मिल ही रही है, आगे पीछे करके कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको नहीं मिल रहे होंगे, कुछ को मिल रहे होंगे। तो जिनको तनख्वाह मिल रही है मगर वो उनके पास अच्छी इनकम नहीं है, तो वो अमीर बनना चाहते हैं। तो वो अमीर कैसे? और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हमेशा याद रखना, कोई बुरी बात नहीं है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे, उन्होंने बीबी खदीजा के सामान से तिजारत शुरू की। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि आप अगर अपने शौहर की हेल्प करेंगे या आप अपने किसी दोस्त की हेल्प करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि तिजारत से फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब तिजारत एक चीज़ है, ट्रेडिंग, और एक चीज़ है मैन्युफैक्चर करके ट्रेडिंग करना। टेंडेंसीज़ चेंज हो गई। तो फिर मैंने उनको एक बात जो समझाई, वो समझाने की बात ये है, ये समझने की बात ये है कि अगर आपने मिडलमैन निकाल दिया बीच में से, तो इस वक़्त आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। पुराना मॉडल हमेशा रिप्लेस कर दिया गया। आज के दौर में कोई वॉल्व का टीवी इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आज के दौर में कोई जाएगा पिक्चर ट्यूब वाला टीवी खरीदने? हार्डली पॉसिबल। किसी के पास बिल्कुल ही पैसे ना हो, कोई बहुत ही बेचारा वो हो, तो वो जाकर के सोचेगा कि यार ये टीवी ले लेता हूँ। वरना अब आजकल तो एलसीडी टीवी इतने सस्ते मिलते हैं, तो देखो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब जो एक कॉन्सेप्ट था ना पहले, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सोल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एरिया के आपके पास सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर उसके बाद रिटेलर, फिर कस्टमर। तो कितने हिस्सों में पैसे डिवाइड हो गए। अब अगर एक फैक्ट्री चाइना में लगी हुई है, उस चाइना में बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो उसका मैन्युफैक्चरर है, ठीक, वो लेबर दे रहा है, वो लेबर पूरे माल के ऊपर डिवाइड होगी। वहाँ से पहले वो अपना प्रॉफिट निकालेगा, फिर वो एक दूसरे बंदे को देगा जो एक्सपोर्टर होगा, वो एक्सपोर्टर जो है या खुद एक्सपोर्ट करेगा, तो वो अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, फिर वो एक यहाँ आएगा, वहाँ की जो शिपिंग कंपनी है वो पैसे उसमें कमाएगी, क्योंकि वो उससे पैसे लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आ रही है वेट के हिसाब से वो पैसे कमाएंगे। फिर वो पाकिस्तान आएगी, कस्टम में इनमें जाएगी, यहाँ पे आपका क्लियरिंग एजेंट पैसे लेगा। हर चीज़ होते होते जब वो सब पैसे आ रही है ना, तो डिवाइड उसी पे हो रहा है। तो अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट वहाँ से चली, यहाँ पहुँचते-पहुँचते उसमें 50 लोग इन्वॉल्व हो गए। अब जब कस्टमर को, एंड यूज़र को जब वो चीज़ पहुँची, तो पता चला कि ₹1 की चीज़ थी, पहले ही ₹50 की हो चुकी है। अब ₹50 प्लस ₹1 में बिकना शुरू हुई। ये एक आपके पास मौका है। कैसे? क्या मौका है? इसमें पाकिस्तान में या आपके अपने लोगों में कितना पैसा आ रहा है, तो आप देखेंगे वो सिर्फ़ वहाँ से शुरू होता है जब यहाँ पे पोर्ट के ऊपर आप ड्यूटी देते हैं या यहाँ का क्लियरिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, फिर जिसने इम्पोर्ट किया होता है वो पैसे ले रहा होता है, दूसरे लोग पैसे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वो वहाँ से शुरू होता है। उससे पहले जितना भी है वो सारा का सारा पैसा किसको चला गया? शिपिंग कंपनी को चला गया, वहाँ के एक्सपोर्टर को चला गया, वहाँ के लोगों का रोज़गार लग गया। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छा, बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये है, लेकिन कंपटीशन है, रेस है, आप भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं रेस के अंदर, तो उनके पास बहुत सारी मार्केट्स हैं। अब आपने भी अमीर बनना है ना, आप सिर्फ यूज़र बनेंगे या अमीर भी बनेंगे? अमीर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्किल एक्वायर करेंगे ना, तो फिर जाके कहीं आप जो है इस काबिल होंगे कि आप
वो जो बीच का एक बहुत बड़ा एरिया था वो निकाल देंगे। तो जिस दिन आपने मिडल मैन आउट कर दिया, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्यों? आप अपने कस्टमर को 1 रुपये कम में ऑफर कर देंगे, वो आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक, जो प्रॉफिट मार्जिन सारे वो ले रहे थे, वो आपको और आपके वर्कर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। अभी वर्कर को कुछ नहीं मिल रहा। कल को आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, फैज़ान एक फैक्ट्री लगा रहा है, फ़र्ज़ किया उसने कहा कि मैं बना रहा हूँ ये, और मुझे ये 1000 पीस बनाने हैं। 1000 पीस की कॉस्ट मैं अभी बता देता हूँ कि ये 400 से 500 रुपये पड़ेगी, डब्बा केसिंग के साथ। क्यों? इसलिए कि मैंने कैलकुलेट की हुई। ठीक है, बिक कितने की रही है? 2000 रुपये की बिक रही है यूके के अंदर। पाकिस्तान में भी तकरीबन इतने आगे पीछे। ठीक, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। 1000 पीस आपने बनाए, 40,000 रुपये के, अगर 4 लाख रुपए के बन गए। ठीक है, हमने आगे पीछे करके कर दिए जो भी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो फिर आप 10 पीस तो बनाते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ढलाई का काम है, तो आप 10-10 पीस भी ढलवा सकते हैं कि मगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 100 पीस तो चाहिए ना, कि आप यहाँ तक भिजवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, रोज़ तो आ नहीं सकता। तो आपके पास एक टाइम ट्रैवल वगैरह को कैलकुलेट करके आप कर लेते हैं। आपने साल में 1000 पीस का टारगेट रखा कि मैंने बेचने, 4 लाख रुपए मेरे 2000 के हिसाब से 20 लाख रुपए में कन्वर्ट होते हैं। सिर्फ एक प्रोडक्ट, मेरी एक प्रोडक्ट मुझे लाख 1.5 लाख रुपए महीना दे रही है। अगर मैं उसमें से 30-40 हज़ार रुपये अलग निकाल दूँ तो लाख रुपए मुझे बचे, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ इसके 100 वाट के भी हैं, 20 वाट के भी हैं, 30, तो पूरी रेंज आ रही है ना, काम वही। तो आपने सब चीज़ों की अगर आपने इस तरह से करके प्रोडक्ट बना ली, तो पता चला कि जी आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से 2 करोड़ रुपए का आपने बजट बना लिया कि इस साल मैंने 2 करोड़ का ये माल बेचना है, और इस 2 करोड़ के माल में मेरा 20 लाख रुपए लगेगा और मुझे इतना पैसा बचेगा। अच्छा, ये बड़ी बाज़ औक़ात हमें अजीब-सी लगती है बातें कि सर अगर ऐसे ही होता तो सब यही कर रहे होते। भाई, लोगों को पता नहीं, लोगों को कॉस्टिंग नहीं आती। मैं तुम लोगों को भी एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है? ताकि मैं तुम लोगों को मोटिवेट करके इस चीज़ पे लेकर के आ रहा हूँ कि तुम लोग डिसाइड कर लो कि हमने अपनी प्रोडक्ट बनानी है। अच्छा, लेडीज़ की लड़कियाँ किस तरह से अपनी प्रोडक्ट बना सकती हैं, ठीक है? वो तो बाहर नहीं निकल रही, नसीमा तो बाहर नहीं निकल रही। तो अब अगर ये जो चीज़ें, या रिमशा तो इस तरह बाहर नहीं जा रही होंगी, इनके पास दूसरी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं करने के लिए। ये एक तो गारमेंट्स में आ सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दी, बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन अंडरगारमेंट्स के अंदर मौजूद है। आप उन सब चीज़ों को भी देखिए ना, आप छोड़ दें कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे आए या मैकेनिकल के आइटम पे आए। मैं बहुत सारे आइटम्स दिखाता रहा हूँ पिछले दिनों। ट्रेडिंग में आ जाएँ। तीसरे, अगर आप कंप्यूटर से अवेयर हैं, मैं आपको प्रोडक्ट्स दे देता हूँ, अभी बता देता हूँ कि जो फौरी तौर के ऊपर बिकती हैं, ठीक है? और पूरी दुनिया में बिक रही हैं, आईओटी से रिलेटेड है, पूरी दुनिया में बिक रही हैं। आप उनकी हेल्पिंग हैंड में आ जाएँ, तो भी आपके पास बहुत अच्छा पैसा आ सकता है। मसलन मेरे पास एक ऐप है जो मैंने बनाई अपने काम के लिए, लेवलर है वो। अब मोबाइल फ़ोन को हम एज़ अ उसके लेवल के यूज़ करते हैं। क्यों? मोबाइल फ़ोन के अंदर होते हैं, आप यूँ घुमाते हैं तस्वीर सीधी टेढ़ी हो जाती है। तो इसके अंदर एक जायरोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक जायरोस्कोप लगी हुई होती है, जो कि बेसिकली चिप है, वो इसकी ओरिएंटेशन बताती है। उसको एक्सेस करके आपने ज़मीन पे जो लेवल है, जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में होता है, वो बना के एक सॉफ्टवेयर बना लें। और वो दिन हमें ज़रूरत पड़ी, हमने एक 3D प्रिंटर हम बना रहे थे, तो हमें हमेशा उसके लेवल के लिए लेवल रखने पड़ते थे। तो एक लेवल यूँ रखा, तो एक लेवल यूँ रखा, तो कभी भी नहीं होता था। फिर हमने एक पानी का लेवल बनाया, पानी का लेवल बनाया कि बीकर के अंदर पानी रखा और इसको बिल्कुल इक्वल लाइन लगा दी। तो ये होता था कि जब हम उस पे रखते थे, तो जहाँ पे पानी का लेवल जिस साइड पे आउट होता था, उसे झुक जाता था, तो वहाँ से हल्का सा उठा के उसको एडजस्ट करते थे। इट वाज़ कम्बरसम, लाइक इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो अब क्या किया, वो एक ऐप बना दी, सिर्फ़ बेड के ऊपर, जो 3D प्रिंटर का बेड है उसके ऊपर रखा, वो फ़ौरन शो कर देता है कि किस तरह झुका हुआ है, किस तरह उठा हुआ है। हल्का-सा उसको ट्विक किया, वो सीधा हो गया और लेवल आ गया। तो ये प्रोडक्ट बिक रही है। अब ये मैं 12 पाउंड की सेल कर रहा हूँ, और ये इसकी कॉपीज़ बिक रही हैं, डिजिटल कॉपीज़ बिक रही हैं। पहले मैंने कम रखे थे, लेकिन अब मैं 12 पाउंड की बेच रहा हूँ। तो देखो, आइडियाज़ और फ़ील्ड की बात होती है। तुम अपनी हम करेंगे ये कि इसके बाद ना, जैसे अमानुल्लाह है, मेरी अमानुल्लाह से बात हुई। मैं हालाँकि बहुत बिज़ी होता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट ली हुई है कि तुम लोगों के साथ काम करके एलिवेट करना है। जो ये पहला ग्रुप बना है, ये कल को मुझे दुआएँ दे कि सर ने कुछ सिखाया है, तो मैं ये तुम लोगों को मैं पर्सनली कॉल करके ना